एग्जाम में आपको पहाड़े, स्क्वायर्स, क्यूब्स अच्छे से याद होने चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि 17 अट्ठे कितना होता है, तो हमें दिख जाना चाहिए कि 17 अट्ठे 136 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 83 सत्ते कितना होगा, 78 गुणा 4 कितना होगा, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आपको ये रटे होने चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे जाने चाहिए। कैसे? जैसे 83 को मुझे 7 से गुणा करना है, तो 83 को मैं 83 ना पढ़कर, 83 ना पढ़कर, इसको मैं पढ़ सकता हूं 80 जमा 3। और इसको अब जब मुझे 7 से गुणा करनी है, तो 7 को एक बार 80 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 80 हो गया 560, 7 अठे 56 होता है। और इसमें 7 या 21 जोड़कर इसको हम लिख सकते हैं 581। दिख रहा है सबको? तो ये काम जो हमने भी इतने सारे स्टेप्स में करा, अब इसको हम थोड़ा स्टेप्स कम करने वाले हैं। जैसे 78 इंटू 4 है, तो 70 प्लस 8, 70 जमा 8, 7 चौके 28, यानी कि सीधा सीधा 280 हो जाएगा, जमा 4 अट्ठे 32, यानी कि इसमें हम 32 और जोड़ देंगे, आप देखेंगे कितना हो जाएगा 312। 59 गुणा 6, तो 50 गुणा 6 लिखा 300, और 300 6 निम 54, 54 और जोड़ दिया तो आंसर हो गया 354। अब आप कह सकते हैं कि आपको 100 तक पहाड़े तो ऐसे ही याद हो गए। जैसे 43 गुणा 9, 43 को 9 से गुणा करना है, तो हम थोड़ा और कम स्टेप करते हैं, ये स्टेप भी स्किप करेंगे। यहाँ पर 9 चौक 36, यानी कि 360, और 9 तिया 27, 360 में 27 रुपए और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 387। जैसे 37 गुणा 8 है, तो 8 तिया 24, यानी कि 240, और 8 सत्ते 56, 240 ऑलरेडी है, 56 और जोड़ दिया तो 296, 296। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप